हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की एक मज़ेदार कॉमिक्स चारों खाने चित, जो कि अरे बाप रे का दूसरा भाग है। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं चारों खाने चित। जंगल भीषण आग से घिर गया तो पूरे जंगल में हलचल मच गई। कोबी और भेड़िया उस आग को बुझा तो नहीं पाए, लेकिन काफी हद तक होने वाले जान माल के नुकसान को बचाने में सफल हुए। इस आग से नदी का पानी भी खोल गया तो बाहर आ गए वे मगर विचित्र मगर प्राणी, जिन्होंने बाहर आते ही भेड़िया के हाथ में जलती मशाल देखी और उसे ही उस आग का कारण समझकर उस पर घातक आक्रमण किया। अपनी तरफ से उसे मौत के मुंह में पहुंचाकर वे तो वापस लौट गए, जबकि इधर चट चट हिस, मेरे वजन से पहाड़ी वृक्ष अपनी जड़ें छोड़ रहा है। तिनके का ये सहारा कब तक मुझे जीवन दिए रखेगा। अब देखना यह है कि मेरी मौत इस वृक्ष के टूटने से नीचे गहरी खाई में गिरकर होती है, या उस जहरीले नाग द्वारा डसे जाने से, जिसे इस साख से गिरने जिसे इस साख से गिराने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। उसके लिए मुझे पहले से ही चरमराती इस शाखा को झटके देने होंगे। भेड़िया की वह कोशिश रंग लाई। हिस, ओह, एक मौत तो नीचे गई। मगर भेड़िया की उस कोशिश से एक नुकसान ये हुआ कि वह जिस शाख पर लटका हुआ था वह खतरे की हद तक जड़ छोड़कर बाहर आ गई। इस शाखा के टूटते ही अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। उफ! लेकिन ऐन वक्त पर उसके जिस्म को उन शक्तिशाली बाजुओं ने थाम लिया। हुम्फ! उफ! भेड़िया का जिस्म उस संकरी खाई में समाने लगा। जीने की आशा छोड़ चुके भेड़िया को सांसों में जैसे जिंदगी का संचार हुआ। ओह गरुड़ा! मगर मानव की जलीय फुंकार के धक्के से मैं दूर जा गिरा था। भेड़िया, मेरा सिर एक चट्टान से टकराया और थोड़ी देर के लिए मैं बेहोश हो गया था। मगर फिर जैसे ही होश दुरुस्त होने के बाद मैं वापस लौटा तो तुम्हें इस स्थिति में पाया। गरुड़ा, आज तुमने भेड़िया को नई जिंदगी दी है। जिंदगी देना मेरा काम नहीं, मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है भेड़िया, और अब मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा, यानी उन मगर मानवों को ढूंढकर उन्हें उनके कृत्य की सजा दूंगा। मुझे उस रहस्यमयी मगर गुफा के रहस्य का भी पता लगाना होगा। मगर सबसे पहले मैं फूजो बाबा से मिलूंगा, क्योंकि शायद वो मुझे उन मगर मानवों के विषय में कुछ बता सके जल्द ही। ये तुम क्या कह रहे हो भेड़िया? तुम्हारी बातों से लगता है कि क्रोको पंपोष नदी से बाहर आ गए हैं। क्रोको? यह क्रोको कौन है बाबा? ऐसे मगर मानवों के बारे में मैंने कई बुजुर्ग कबीला वासियों के मुंह से सुना है। मगर मानवों को ही क्रोको कहा जाता है। ये मगरमच्छों के उपासक थे, उन्हें अपना आराध्य देव समझते थे। हजारों बरस पूर्व जंगल में उनका अस्तित्व था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जंगल की भीषणतीय आग ने उनकी बस्तियों को नेस्तनाबूद कर दिया। पंपोष नदी उस वक्त भी बहती थी। आग से बचने के लिए ये लोग नदी में कूद गए थे और उसके बाद उन्हें जंगल में कभी किसी ने नहीं देखा। कई बरस तक उस आग के शोले भड़कते रहे। फिर जब आग पूरी तरह शांत हुई तो क्रोको केवल इतिहास में ही जिंदा रह गए थे। मुझे आश्चर्य हो रहा है आज हजारों साल बाद उनके जीवित होने की खबर पर। शायद उन्होंने पानी में रहने की कला विकसित कर ली होगी और वहीं बस गए होंगे। आज जब पंपोष नदी का पानी खोल उठा तो ये लोग बेचैन होकर बाहर चले आए होंगे। मुझे आज महसूस हो रहा है भेड़िया कि वो कहानी झूठी नहीं थी। क्रोको मानवों का ठिकाना पंपोष नदी ही होनी चाहिए। मैं तो उन्हें ही आग लगने का जिम्मेदार मान रहा था। इसका मतलब गुफा में आग किसी और कारण से लगी। मुझे लगता है उन क्रोको ने ही मिलकर अपनी जलीय शक्ति से वो आग बुझाई होगी। गरुड़ा ने उस रहस्यमयी गुफा से आग निकलते देखी थी बाबा। आखिर क्या रहस्य हो सकता है उस गुफा से अग्नि के प्रस्फुटित होने का? आओ मेरे साथ। और फिर
उस गुफा का इतिहास भी सैकड़ों बरस पुराना व किंवदंतियों से भरा है। कहते हैं वहां पर क्रोको सम्राट करेका को दफन किया गया था। उसके साथ ही दफन किया गया था बेशकीमती खजाना, राजा के कई जिंदा सेवक, वस्त्र, राजा के रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं। इसे मिस्र के प्राचीन पिरामिडों की तरह समझो भेड़िया। इस पुस्तक में इसके बारे में काफी कुछ लिखा है। कई बार कुछ कबीले वालों ने उस गुफा की ताप निकलता महसूस किया। कई लोगों के झुलस जाने की भी खबरें तो मैंने भी सुनी हैं। अंधविश्वासी कबीले के लोग भय के कारण उस ओर नहीं जाते, लेकिन वो आदमी भी तो उसी दिशा से चला आ रहा था। न जाने वो कौन है। बहुत देर से चुप जैन बोली, भेड़िया, मैंने उस आदमी की तलाशी ली थी तो मुझे उसके पास कुछ ऐसे यंत्र मिले हैं जो किसी भूवैज्ञानिक के पास ही हो सकते हैं, जैसे पेन टाइप इलेक्ट्रॉनिक मेटल डिटेक्टर। जमीन या पहाड़ी दीवार के पीछे किसी गड्ढे या गुफा का पता लगाने लेने वाला यंत्र टनलो साउंड। शायद वो कोई खोजी वैज्ञानिक है, मगर वो जंगल में क्या खोजने आया था? वो अकेला था या उसके साथ और भी साथी थे? ये हमें तब तक पता नहीं चल सकता जब तक कि उसे होश नहीं आ जाता। इसका पता तो हम वहां जाकर लगा सकते हैं। हो सकता है किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। क्यों भेड़िया? गुफा के हर रहस्य को जानने के लिए मुझे तो वहां जाना ही है। पर अरे, वो बेहोश आदमी कहाँ गया? शायद होश में आने के बाद वो चुपचाप यहां से चला गया। कमाल है, यहां तो उसे कोई खतरा नहीं था। वो यहीं कहीं होगा। थोड़ी देर बाद मिला? नहीं, हमने आसपास सब जगह देख लिया। फूजो वापस अंदर पहुंचा। ओह, वो दुर्लभ प्राचीन ग्रंथ कहाँ गया जिसमें क्रोको सम्राट करेका का पूरा ऐतिहासिक वर्णन था? क्या उसे भी वो आदमी उठाकर ले गया? उसने यहां से भागकर भूल की है बाबा। इस भयानक वन से वो निशस्त्र अकेला जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। हो सकता है वो इसी गुफा की ओर गया हो। शायद उसे भी अपने आदमियों की चिंता होगी। हमें फौरन वहां चलना चाहिए भेड़िया। खतरे में तो वो सचमुच पड़ने वाला था। कौन है तू? मेरे रास्ते में कैसे आया? चल हट सामने से। उफ, वैसे भी इन शहरी मानवों का जंगल में होना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आह, मुझे देखकर पीछे हट जाता तो बच जाता। छपाक। लेकिन ये क्या? ओह, तू बच कैसे गया? कोबी को जवाब उस शक्तिशाली प्रहार के साथ मिला। हम्फ। कोबी की नस नस में उस जंगल के आग से भी अधिक भयानक अगली सुलग उठी। लगता है तूने ही इसे बचाया है। मैंने इसे धक्का मारकर नीचे फेंका था। इसे बचाकर तूने भी अपनी मौत बुला ली। अब तेरे टुकड़े करके पंपोष नदी में बहा दूंगा। हमलाचू! धड़! क्रोको ने चीखकर शायद हमले का आदेश दिया था, जिसके तुरंत बाद आसपास छिपे क्रोको भी बाहर आ गए। ओह, तो पूरा गिरोह है। मरीचू मरीचू! गिरोह भी साधारण नहीं, अद्भुत शक्तियों का स्वामी। प्रिंच प्रिंच! उफ, ये क्या? पानी की सुई सी चुभती धारे। एक पूंछ पड़ेगी तो उनके होश उड़ा देगी। अबे, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। धम! तूने कोबी को मुक्का मारा था ना? कोबी को अब चक मजा। टमाक! और तुमने भी तो कोबी को बच्चा समझकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश की थी। अब आ जाओ मैदान में। अब तुम सब जाकर गिरोगे, चारों खाने चित। हच्चू हच्चू! धाड़! अजीब ढंग से चिल्लाए क्रोको। और ये चीखें नहीं थी बल्कि पुकार थी, क्योंकि उसे सुनकर पंपोष नदी में गहरी हलचल मच गई थी। और हमलाचू हमलाचू! कोबी ने भी उन्हें देख लिया था। ओह, और आ गए मरने। अब मुझे बुलानी पड़ेगी गदा। जय भेड़िया देवता, मदद! उस प्रलंकारी गदा के आगे भला कहां टिकते क्रोको? सबके सब इकट्ठे ही आ जाओ। इसे जू, इसे चू, जल चू, मैं चू, ले जा चू। और तब सब गदा की परवाह न कर कोबी से जा लिपटे। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? सबके सब कोबी को पंपोष नदी की तरफ
धकेलते ले गए। हो, ये मुझे पंपोष नदी में गिरा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।